ऑर्डर आने से पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कहाँ से करना है, इसको लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से देना है, स्टार्ट कैसे करनी है आईडी को, स्टॉप कैसे करनी है, उसके बाद ऑर्डर कैसे पिकअप। फर्स्ट आईडी है जो कि मेरे पास नहीं थी। आज शाम तक तकरीबन 4 आईडी आने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा बंदे मैसेज ना करें, खाली वही मैसेज करें जिनको ज़रूरत है, ठीक है। बहुत से फॉरगेट पासवर्ड, उसकी राइडर एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पर फॉरगेट का पासवर्ड का एक ऑप्शन है, वहाँ पर अपना वही वाला नंबर फिलअप। हिंदुओं के अकाउंट पर लाइसेंस पर आईडी नहीं बनाती है, ठीक है, जो हमारी भी पहली बनी हुई। हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू योर टुडे न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी मेरे पास एक ऑर्डर आया है जो कि फूल का, और फूल फव्वाल यहाँ पर तमीज़ की जो दुकान है, ठीक है, शायद उसी का है। तो अभी इसको लेने चलते हैं और अभी कुछ बात करते हैं जो सवालों की है। बहुत से लोगों को अभी तक भी नहीं पता है, जो कि 2 साल तकरीबन हो गए हैं। तो हंगर स्टेशन साई खास जो हाउस ड्राइवर होता है, और एक आमिल मंजिल जो मंजिल आमिल होता है, इन दो के अकामे पर लाइसेंस पर आईडी नहीं बनाती है, ठीक है। जो हमारी भी पहली बनी हुई थी, पहले हमारी भी इसी महीने पर बनी हुई थी, वो सारी बंद हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी पहली बनी थी, वो जैसे ही बंद की थी उसने सारी आईडियों को बंद कर दिया था और फिर उनको ओपन किया था जो साई खास और आमिल मंजिल के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। यानी बड़े महीने जिनके थे, साइक उमूमी हुआ, साइक सहाना हुआ, किसी का हामिल तंजिल वाला था, या फिर शब्बाक का हुआ। तो जितने बड़े वीज़े थे, 2 वीज़ों को छोड़कर उन सबका इकामे का के जो आईडी बनी थी उन पर सब खोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास अभी एक आदमी का मैसेज आया था, वो कह रहा था भाई मैंने हाउस ड्राइवर का मेरा इकामा है और मैंने आईडी खोल ली है, और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक्टिव हो जाए मेरी अकाउंट और उसके बाद मैं मेडिकल लगाऊं। तो मैं आप सबको आज एक मेडिकल लगाने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, यानी आईडी को एक्टिवेट किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपका अकाउंट बन जाता है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, तो उनके पास डिटेल पहुंच जाती है। जो भी आपका इकामा, लाइसेंस, इस्तेमारा आप सबमिट करते हैं फॉर्म के अंदर, वो सारी डिटेल कंपनी के पास पहुंच जाती है, ठीक है। कंपनी अगले दिन उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है, चेक करने के बाद कॉल करती है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वो पूछती है कि आप इसी नाम से बोल रहे हो, आपने फॉर्म सबमिट किया है, क्या ये आपका ही है? ऐसा तो नहीं है आपका आईडी कहीं गलत यूज़ हो रहा हो, आपने सबमिट ही ना किया हो और सबमिट हो गया हो, ठीक है। इसका जब वेरीफाई हो जाता है, वो बोलता है बंदा इधर से दूसरी साइड से कि हाँ मेरा ही है और मैंने ही अप्लाई किया है। तो कंपनी उसको सबमिट करके वेरीफाई जैसे हो जाता है, तो उसको आगे बोल देती है कंपनी को कि हाँ वेरीफाई कर दिया है, बंदा जेन्युइन है, तो इसके अकाउंट खोल दिया है, ठीक है। तो आपकी जो फाइल सबमिट की जाती है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, ठीक। उसके बाद आता है पासवर्ड फॉरगेट का नंबर, कि पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, यहीं पर ही हमारा कहीं ऑर्डर भी है, 1 मिनट में बताऊँ आपको, इससे देख लेता हूँ। फव्वाल बिल बसल लिखा हुआ है, शायद इन्हीं में से कोई है। एक दिन पहले भी मैं आया था यहाँ पे लेने, ठीक है। मैं इससे ऑर्डर लेता हूँ। इसी के अंदर है जो दिख रहा है, फतूर सल्ता। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर कई मशीनें इन्होंने रखी हुई हैं कि एक ही कंपनी के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर 2-3 कंपनी की मशीनें रखी हुई हैं। तो वो 2-3 रेस्टोरेंट का खाना वो सेम ही देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, फिर आता है पासवर्ड फॉरगेट का नंबर। जब पासवर्ड फॉरगेट करना होता है, आईडी आपकी अगर कंप्लीट हो गई है, आपकी जो फाइल थी सबमिट हो गई है, फिर आपका पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड, उसकी राइडर एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पर फॉरगेट का पासवर्ड का एक ऑप्शन है, वहाँ पर अपना वही वाला नंबर फिलअप करो जो उनसे पे आपने आईडी बनवाई है, ठीक है। उसको पासवर्ड फॉरगेट करते हैं, तो वहाँ से फिर आपके पास पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर सेम और पासवर्ड डालने के बाद आईडी लॉगिन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर लेने के बाद। तो अभी ऑर्डर मैंने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी लोकेशन खोली है, तो 20 मिनट की रास्ता निकला है, 20 मिनट का रास्ता निकला है, 20 ही किलोमीटर का है, ठीक है। तो सुबह को नाश्ते का टाइम है और नाश्ते का ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आईडी ओपन करने की। मैं बात कर रहा था आईडी ओपन करने की, कि आईडी जब बन जाती है तो पासवर्ड फॉरगेट करना होता है। जैसे ही पासवर्ड फॉरगेट करोगे सेम नंबर डालकर, तो आपके नंबर पर पासवर्ड उसका आ जाता है, और उस पासवर्ड को जैसे ही वहाँ पर लगाते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर जाके फिर एक राइडर सपोर्ट होता है, वहाँ पर टिकट क्रिएट करना पड़ता है, और वहाँ पर आपको अपना मेडिकल लगाना होता है, जो कि फूड डिलीवरी का अलग से बनता है। फूड डिलीवरी मेडिकल जो कि सेहा पर अपलोड होता है, ठीक है, जो कि सेहा से लिंक होता है, और वो हंगर पर अपलोड होता है। तो अभी तक बहुत से भाइयों को यही क्लियर नहीं है कि आईडी किस
इकामे पर आईडी बनती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास कल मैसेज आया था भाई का, उसने हाउस ड्राइवर पर अपना फॉर्म भर दिया है। हालांकि उसको पता ही नहीं है कि हाउस ड्राइवर पर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अगर उसको पता होता, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा जाके मेडिकल करा ले, मेडिकल कराने के बाद वो फिर इस तरह का जवाब देते हैं कि वर्क स्टार्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपकी कंडीशन मीट नहीं कर रही है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस तरह का उनका एक जवाब आ जाता है। और कितनी बार आप उनसे सवाल पूछो सेम रहता है, ठीक है। यानी जवाब उनका एक ही रहता है। सवाल को आप आगे करके पूछो, यानी या तो ये पूछो क्या आपको क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए, आप कुछ भी लिखोगे उनका सेम जवाब रहता है कि आप इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। और अगर आपका डाटा वहाँ पर मैच करता है, सेम आपका बड़ा इकामा है, आपके नाम पर ही मेडिकल है, तो बोल देते हैं कि आपका जो मेडिकल था हम गॉड से विश करते हैं कि आपकी हेल्थ सही रहे और आपका मेडिकल अटैच कर दिया गया है और आपकी आईडी एक्टिव कर दी गई है। यानी मेडिकल लगाने के बाद ही आपकी आईडी एक्टिव की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि बैग ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। पहले क्या था, बैग ज़रूरी नहीं था। अभी क्या है, जो कैश का 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं, 2 किस्म के रहते हैं। एक होता है जो ऑनलाइन पे किया हुआ है, एक होता है जो कैश कलेक्ट करना है जाके। अगर हमें जाके कैश लेना है तो उसमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फ़ोटो नहीं खींचना पड़ता है, बैग का फ़ोटो नहीं मांगता है। लेकिन जो उन्होंने ऑनलाइन पे किया हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सख्त कर दिया है। उसके लिए वो तभी ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ करते हैं, जैसे आप ऑर्डर को पिकअप करोगे तो भी फ़ोटो खींचना पड़ेगा, तो हम खींचते हैं फ़ोटो, जो कि खाने का बिल होता है उसका फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करते हैं तो वहाँ पर बैग में रखकर खाना उसकी लोकेशन पर जाकर तभी जाके उसको ड्रॉप ऑफ होता है। यानी बैग के अंदर खाना होना चाहिए, उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करो, उसके बाद ड्रॉप ऑफ करो। अगर आप इधर उधर का, बहुत से बंदों ने शुरू में क्या किया है, जैसे अपडेट आया था तो किसी ने किसी के घर का फ़ोटो खींच के भेज दिया, किसी ने इधर उधर का दीवार का, किसी के गेट का फ़ोटो खींच के भेज दिया। तो हंगर वाले ने फिर भी इनबॉक्स में सबको मैसेज दिया था कि आप सबसे रिक्वेस्ट है घरों का फ़ोटो खींच के ना भेजें और आप हंगर स्टेशन बैग का ही फ़ोटो भेजें, खाना उसमें रखे, ठीक है। लेकिन जब बात नहीं बनी तो राइडर इसी तरह से चलते रहे। फिर कंपनी ने क्या किया कि जो भी ऑर्डर आप लेके जा रहे हो वो उसको पता लग जाता है कंपनी को कि बंदा अगर फ़ोटो नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके पास बैग नहीं है, और बैग नहीं है तो वो आपके पैसे काटने शुरू कर देती है कि ऑर्डर नंबर इतना आप यहाँ से लेके यहाँ गए थे, जो कि आपका ठंडा हो गया, उसकी क्वालिटी गुड नहीं थी, यानी गुड क्वालिटी नहीं थी। वो कहती है कि अच्छी कंडीशन में नहीं ले गए हो, आपने खाने को डैमेज कर दिया है, और आपके पैसे माइनस कर देता है आपके वॉलेट से। तो जब पैसे लोगों के माइनस हुए हैं, चलो किसी के 40 रियाल, किसी के 80 रियाल, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने एक फ़ोटो देखा था स्क्रीनशॉट, उसके 550 रियाल माइनस किए हुए थे। तो 550 रियाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। कंपनी पैसे काट रही है तो मजबूरी में इंसान को बैग रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, अभी टाइम बचा है 14 मिनट रास्ता है और हमारी वीडियो 8 मिनट की तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। 1-2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक की वीडियो देख लिए तो आप सबको बता दूं कि जो फर्स्ट आईडी है, जो कि मेरे पास नहीं थी, आज शाम तक तकरीबन 4 आईडी आने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा बंदे मैसेज ना करें, खाली वही मैसेज करें जिनको ज़रूरत है, ठीक है। बहुत से होते हैं कि इसका प्राइस सही नहीं है, इससे सस्ती मैं आपको दे दूँगा, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो ज़रूरतमंद है वो मैसेज करते हैं तो सीधी बात करते हैं, वो फालतू की बातें नहीं करते हैं कि इतना है, ये है, वो है। मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है कि मैं किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ, पैसा मेरा नहीं होता है, मैं उनसे जुड़ा हूँ, कुछ कमीशन उसमें कुछ % मेरा होता है, जो कि मैं उनका सर्वर के तौर पर एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं उनको बंदे क्लाइंट देता हूँ पकड़ के और वो आईडी देते हैं, और बीच में मेरा भी कुछ उसमें होता है, ठीक है। और एक और भाई का सवाल था कि मैं सऊदी आ रहा हूँ, मेरे लिए अलग से वीडियो बनाओ कि मैं काम कैसे करूँगा। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो हाउ टू यूज़ हंगर राइडर एप्लीकेशन, ठीक है। हंगर राइडर ऐप्स कैसे यूज़ करें, इस तरह से अगर आप सर्च करोगे बाय तनवीर व्लॉग करके, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने से पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कहाँ से करना है, उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से देना है, स्टार्ट कैसे करनी है आईडी को, स्टॉप कैसे करनी है, उसके बाद ऑर्डर कैसे पिकअप करना है, ड्रॉप ऑफ कैसा करना है, इसका कंप्लीट मैंने प्रोसेस का पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक करोगे, आपको मिल जाएगा हाउ टू यूज़ हंगर राइडर ऐप्स, इस तरह से मैंने करके उसको बनाई है, ठीक है। तो आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ जिसको नहीं पता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और वीडियो कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, अगर वीडियो लेट भी हो जाए तो वीडियो को अच्छे से देखा करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।